ये सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग ये इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये 1 by 1 जेडीके है ना। तो एलटीएस अभी इंस्टॉलेशन का भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, आइदर एलटीएस ये इंस्टॉल करना या फिर ओपन जेडीके, दोनों में से कोई एक डाउनलोड करके रख लेना। ओके, हम लोग दोनों पर वर्क करने जा रहे हैं। इक्लिप्स आईडी कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा, है ना। ये रहता है वीएस कोड, इंपॉर्टेंट है, नोटपैड, और ये ब्लू ग्रिफिन सिंपल सा एडिटर है, वेब एडिटर, टॉमकैट सर्वर, और ये ग्लासफिश एडिटर, या फिर हम लोग वेब लॉजिक जिस पर भी वर्क करेंगे, जैसे स्प्रिंग हाइबरनेट पर जब जाएंगे तो हम लोग टॉमकैट से ओनली वर्क नहीं होता है, तो और भी सर्वर्स भी करेंगे। और लिनक्स वर्किंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके सिस्टम पर सपोर्ट नहीं करता है तो सिंपल से आपको एक पेन ड्राइव रिक्वायरमेंट होगी, है ना। उस पर हम लोग इंस्टॉल करके कैसे वर्क करेंगे ये हम लोग इन फ्यूचर सारी चीजें चेक करेंगे, गिट पे कैसे वर्क करना है। ओके, ठीक है। जी तो ये जितने भी लाइन अभी तक मैंने बोली है ये क्लियर है, अभी तक जो भी है वो समझ में यस आया, सर, यस सर। है ना। जी तो एक बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों समझ में आया। देखो आंसर सबको पता है, सेम लाइक जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त भी आपको सारी चीजें पता है, बस शुरुआत में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में मेरे को हिंट्स देना रहेगा। उसके बाद आप लोग सिंपल सा क्या करोगे कि आप लोग कैसे प्रोग्रामिंग करोगे ना, नेक्स्ट आप खुद गाइड करोगे कि हाँ सर अब ऐसे करना है, बस आपको बताना है कि अब करना क्या है। तो सेम लाइक है, जो मैंने अभी तक बोला है वो आपको समझ में आया, तो क्यों आया, है ना। एक और सॉफ्टवेयर भी है, ये भी आप लोग कर लेना डाउनलोड, है ना। क्योंकि जितने रिज्यूमे में आप ये सब सारी चीजें मेंशन करोगे ना, उतना ही क्या रहता है, फुल स्टैक की तरफ आप जाते जाओगे। तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो मे बी पॉसिबल यूएक्स यूआई डिजाइनर का कहीं पर कुछ निकला हो तो उसमें भी आप कर सकते हो, है ना। तो इंक एस्केप नाम है ना। सिंपल सा सर्च कैसे करना है, तो ब्राउजर पे गए और यहाँ पर इंक एस्केप, इंक एस्केप ये भी थोड़ा हैवी कोडल की तरह नहीं है, और ये क्या होता है धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इंक एस्केप ड्रॉ फ्रीली, है ना। तो ये सिंपल सा आपको विंडोज का है या लिनक्स का है जो भी सिस्टम है, ये आपको डाउनलोड का दे देगा, है ना। तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा बहुत वर्किंग देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो अभी तक मैंने बोला वो आपको समझ में आया तो क्यों, और आंसर पता है, बस आपको एक्सप्रेस करना है कि आंसर देना कैसे। तो आप जो भी ट्राई करोगे बेस्ट है, तो बताओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, कि अभी तक मैंने जो भी बोला है वो आपको समझ में आया तो क्यों। बिकॉज सर ये सब चीजों की अपन को नीड पड़ेगी कोड के लिए। हम लोग को जैसा नहीं एक्लिप्स है, वो टेक्स्ट नहीं नहीं, एडिटर है। मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन इन दी रिगार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें बोल रहा हूँ, जस्ट कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, है ना, हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये समझ में क्यों आया, क्योंकि ये चीजें अगर बेसिक समझ में आ गया ना तो फिर लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। सर, इसमें कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं है ना सर, ये डेली बेसिस हम जो बात करते हैं ना उसके डिपेंड है ना सर, इसलिए हमें समझ में आ हाँ रहा है। भाई, एक्चुअली मैं आंसर कुछ और बात पूछना चाहूँ, सिंपल सा देखो, जैसे मान लो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, यही चीजें अगर इंग्लिश भी आती है सबको, मे भी आप तमिल में बोलता है या तेलुगु में, तो आपको समझ में आता नहीं सर। नहीं। सिर्फ मैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग भूल जाओ अभी, जस्ट फॉरवर्ड, यस। सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। तो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए सिंपल सा क्या है, दोनों को, जैसे एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया, है ना। तो सिंपल सा है कि जैसे इसको इंग्लिश आती है ना, तो अगर हम्म, आप सेकंड पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इसको भी इंग्लिश आनी चाहिए ना, जी सर। कोई डाउट, है ना। तो जस्ट फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, है ना। तो जैसे इसको इंग्लिश आती है तो सिंपल सा जिससे हम लोग कम्युनिकेट करने जा रहे हैं इसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। अगर हिंदी की बात करते हैं, है ना, तो सामने वाले को भी हिंदी आनी चाहिए ना, ऑब्वियस सा है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। या फिर मान लो तेलुगु है ना, तो इनको भी तेलुगु आनी चाहिए, अपने को भी तेलुगु आनी चाहिए, तभी तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, है ना। तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी सीखा हुआ है मैंने भी सीखा हुआ है, तो हम लोग जैसे सीख रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सेम लाइक क्या होता है, सिस्टम के साथ होता है। तो जैसे ये सिस्टम है आपका, इनकेस मान लो जैसे ये आपका सिस्टम है, ओके, तो जो भी पर्सन है ये आपको, है ना, इससे कम्युनिकेट करना है, तो जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज अगर सिस्टम को भी आएगा तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, है ना, सिंपल सा। तो जैसे मान लो अगर इसको इंग्लिश आती है, जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश आती है तो हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, हिंदी आती है। तो सेम लाइक है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग भी क्या है, लैंग्वेज ही है ना। लैंग्वेज का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू मीडियम्स, है ना, जस्ट ए मीडियम है, लैंग्वेज इज ए यस सर। मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, है ना। तो सेम लाइक है, सिस्टम और जो यूजर है, यूजर मतलब सिंपल सा जो हम है ना,
उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना है तो सिंपल सा है, दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स देखा है क्या, किसी ने, याद है? तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि सिंपल सा वो सॉफ्टवेयर अपलोड करता था, वो सारी चीजें उसको आ जाती थी, हीरो को, है ना? तो सेम लाइक यहाँ पर है, सिस्टम के साथ क्या है, आप जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसको वो लैंग्वेज आ जाएगा। तो जावा सॉफ्टवेयर है, जावा इंस्टॉल करो, वो जावा डेवलपर हो गया, मतलब जावा एक्सपर्टाइज हो गया। पाइथन करो, पाइथन एक्सपर्टाइज हो गया। आप पीएचपी करो, तो जो भी लैंग्वेज करो, तो कितने देर टाइम लगता है, जितने देर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर मतलब डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करने में। ओके, तो ही इज रेडी फॉर एवरीथिंग। अपना क्या है, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है थोड़ा सीखने में, तो हम लोग वही चीजें स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। और प्रोग्रामिंग सिंपल से ये होता है कि जो रियल वर्ल्ड में है ना, वही चीजें वर्चुअल में, आइडियल केस में, ओके, हम लोग को कन्वर्ट करते जाना है। तो जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे इंग्लिश या हिंदी में, है ना, तो 2-3 लैंग्वेज हम लोग लिख ले, जैसे इंग्लिश था, ओके। और प्रोग्रामिंग अभी भूल जाना, है ना, नो प्रोग्रामिंग, जस्ट सिनोनिम्स है। तो ऐसे एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई चीज टफ नहीं लगेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं जावा टफ है, ये है, तो कोई टफ नहीं है ना। आज की डेट में इतने सारे आईडीज वगैरह आ चुके हैं ना, तेलुगु और एक तमिल, ओके। तो तेलुगु तो मुझे भी नहीं आती और तमिल भी नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर अपने पास है ना, गूगल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट, ओके। और जितना आप टाइप करोगे, जितना सर्च करोगे ना, उतना ही बेनिफिशियल है। तो हम लोग एक लिख लेते हैं, रामीजे बॉय, ओके। और रामीजे बॉय, ये कॉपी, ये किसका लिटरेचर हो गया, सिंपल सा इंग्लिश का, ओके। देन ये किसका हो गया, सिंपल सा इंग्लिश का, है ना। हिंदी में राम एक लड़का है, हिंदी तो आती है ना सबको, जी सर। है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का है। यस सर। और तेलुगु आई डोंट नो, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलो, और टी फॉर तेलुगु, टी, वेयर इज टी, तेलुगु, ये रहा। तो ये तेलुगु का है, ओके। तो ये इंग्लिश वाला लिटरेचर ले लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में तो आए, है ना। और सेम लाइक हम लोग को क्या करना है, तमिल, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर पे चले और तमिल, वेयर इज तमिल, ये रहा तमिल, ओके। तो ये रहा, है ना। तो सिंपल सा ये लिटरेचर का है ना। तो हम लोग इसमें से 1-2 चीजें एडिट कर सकते हैं। कौन सी चीजें, जैसे ये बॉय है ना, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, है ना। और कॉमन सेंस नहीं लगाना है, ओके, जो एग्जैक्ट है सो एग्जैक्ट है। तो इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, नहीं सर। है ना। जैसे ये एक है, इसको अगर आप पहले कर दो तो कोई मतलब नहीं है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको भी अगर हम लोग आगे पीछे कर दे, तो सिंपल सा इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता होगा, है ना, इतना तो है। तो सबसे पहला किसी भी लैंग्वेज का रूल क्या है, सिंटेक्स में होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी जो भी लैंग्वेज होगा वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा, है ना, उसका जो भी ग्रामर हो। जैसे इंग्लिश का क्या होता है, फर्स्ट नाउन होता है, देन प्रोनाउन होता है, देन एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, ऐसे होता है। हिंदी में क्या होता है, राम पहले नाउन हो गया, एक एडजेक्टिव, लड़का नाउन, और फिर सबसे लास्ट में वर्ब। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, सेकंड जो होता है वो वर्ब होता है। और ये तेलुगु और तमिल का नहीं पता, तो मान के चलो इसके भी कुछ रूल होते हैं। तो जो भी लैंग्वेज है, सबसे पहले गवर्न किससे होता है, एक ग्रामर से होता है ना। उस ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हम लोग कोई लैंग्वेज लिखते हैं ना, ये बोलते हैं, तभी तो सामने वाले को भी समझ में आता है ना। अगर आप कुछ और बोल दो तो कुछ समझ में मतलब नहीं लगेगा, कॉमन सेंस नहीं निकालना है ना। ग्रामर किससे रहता है, तो सिंपल सा, जो जैसा सिंटेक्स है वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्या हो गया, सिंटैक्स, है ना। सिंटैक्स मतलब, अगर नाउन पहले लिखना है तो आपको नाउन पहले लिखना है, वर्ब पहले लिखना है तो आपको वर्ब ही पहले लिखना है ना, सिंपल सा। सेकंड, अगर इस बॉय की जगह मान लो मैंने ये लिख दिया, तो इसका कोई मतलब है क्या, नहीं सर। क्या मतलब है इसका, मीनिंग किसी को पता है क्या, नहीं नहीं मालूम है सर। ना। तो सिंपल सा सेकंड क्या होगा, जो सिमेंटिक्स बोलते हैं, सिमेंटिक्स मतलब ग्रामर रूल होता है, तो वो छोड़ दो, सिंटैक्स में अभी इतना ही है। सेकंड क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स, है ना, जो पहले से पता हो हम लोग उसी को यूज कर सकते हैं ना, है ना। अब मान लो जैसे ये लाइन था, अब ये पहले से पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसका मतलब जो होता है वो होता है क्रिकेटर, ठीक है। तो अब आपको पता है ना कि राम एक क्रिकेटर है ना, क्योंकि ये वर्ड अपन ने डिफाइन कर दिया ऐसे कि ये जो भी है इज ए क्रिकेटर, है ना। किसी देश में किसी भाषा में इसका मतलब क्रिकेटर होता होगा। तो आप बता सकते हो ना कि अब ये राम जो है वो क्रिकेटर है।
तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी वर्ड यूज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो, जनरल लैंग्वेज है ना, उसमें क्या होना चाहिए, प्री डिफाइंड वर्ड्स और सिंटेक्स, मतलब ये दोनों। तो यही दोनों चीजें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल सा मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ये यूज किया था, जो रियल लाइफ में आइडियल केस में ना, वही चीजें हम लोग वर्चुअली कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसलिए इजी है क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग को सारी चीजें पता ही है, वही चीजें आइडियल केस में हम लोग को कन्वर्ट करते जाना है, बस थोड़े से ग्रामर से, है ना। तो वो क्या है, तो जैसे इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का जब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, टेंस और बहुत सारी चीजें थी, ग्रामर याद है, या हिंदी में व्याकरण बहुत सारे थे, है ना, अनलिमिटेड था। तो उतना जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर और सिंटेक्स नहीं होता, सिंपल सा 2-3 रूल्स होते हैं। तो रूल क्या है, तो सबसे पहले ये है, जैसे मैंने ये लिखा, राम इज ए बॉय। ओके, तो इसका जैसे मान लो आपके पास बॉय का डेफिनेशन है, आप जानते हो कि हाँ बॉय का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो ना, पहले से प्री डिफाइंड है बॉय, तो आप बता सकते हो ना कि 2 आईज होंगे, है ना, 2 ईयर्स होंगे, है ना, लेग्स होंगे, हैंड होगा, है ना, सिंपल सा। तो राम जो है, जैसे ही मैंने बोला राम इज ए बॉय, तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया कि राम के पास भी ये सारी प्रॉपर्टी आ गई, है ना। इसका मतलब तो यही होता है ना। जैसे मैंने बोला रवि इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का प्रॉपर्टी आपको पता है क्या क्या होगा, स्टडी करता होगा, है ना, और क्या करता होगा, राइटिंग, या जो भी मतलब बुक्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेड है। तो ये सब जैसे ही मैंने ये बोला कि रवि इज ए स्टूडेंट, मतलब ये सॉरी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, है ना। तो राइटिंग बुक्स, तो जैसे ही मैंने बोला स्टूडेंट, तो आपको पता है ना कि रवि के पास एक आइडेंटिटी होगी, किसी स्कूल या कॉलेज में वो जाता होगा, है ना, और जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज है वो चीजें करता होगा, है ना। तो सिंपल सा क्या होता है कि ये इंग्लिश का ग्रामर है। अब जब कन्वर्ट किया गया था रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग में, तो क्या था कि वहां उस टाइम पे जब स्टार्टिंग थी, तो मेमोरी अपने पास क्या थी, बहुत लिमिटेड थी। तो वहां पर क्या किया गया, ये जो इज ए या जो भी रिलेशनशिप स्टेटमेंट है ना, इसको ओमिट कर दिया गया, सिंपल सा। अब क्या होता है कि जैसे जो भी प्रोग्रामर थे, तो हम लोग कोई सेंटेंस ओपन कर ले ना, जैसे गूगल, विकिपीडिया। हम लोग स्टडी कैसे करते हैं जनरल लाइफ में ही, सिंपल सा ऐसे ही करते हैं ना, जैसे जूम कर रहा हूँ, है ना, सिंपल सा लाइफ है। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम, पहले ये लाइन होगा, फिर ये लाइन होगा, फिर ये लाइन पढ़ते हैं, फिर ये लाइन पढ़ते हैं, और कैसे, लेफ्ट टू राइट, है ना, इंग्लिश का रूल है। तो सिंपल सा प्रोग्रामिंग में भी यही था, क्या था, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे इसको ओमिट कर दिया गया, तो अगर मैं ये ऐसा लिखता हूँ बॉय और राम, तो अगर ये प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है ना, ये सेमीकोलन था, है ना। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम, तो मान लो ये सारी चीजें परफेक्ट है ना, इस लाइन पर आया, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो किसको स्टडी करेगा, पढ़ेगा, पहले इस वर्ड को पढ़ेगा ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फ्रॉम पढ़ते हैं, तब तो विकिपीडिया पर पहुंचते हैं सेकेंड स्टेप में। तो फ्रॉम पढ़ा, तो सबसे पहले वो किसको पढ़ेगा, बॉय को, है ना। तो बॉय का डेफिनेशन प्री डिफाइंड है उसके पास, तो फिर वो क्या होगा, राम के पास जाएगा, और ये समझ जाएगा कि बॉय की जितनी प्रॉपर्टी है ना, वो किस पर अप्लाई करनी है, राम पे भी। यही चीज अगर आप उल्टा लिख दो, राम पहले लिख दो और बॉय पहले लिख दो, तो राम पहले से डिफाइंड है क्या, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में बॉय डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड है, मतलब वर्ड पता है। तो आप बता सकते हो क्या कि राम पहले से राम का मतलब क्या है, वाई डिफाइंड है, तो ये तो समझ में आ गया क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता है। लेकिन राम अगर आपने पहले लिख दिया तो क्या होगा, फिर ये एरर आएगा ना, वो बताएगा भाई राम क्या है, तब तो पता चलेगा, तब तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे ना, है ना। तो सिंपल सा क्या सिंटेक्स चूज किया गया था, जो भी चीजें पहले से डिफाइंड है, पहले आपको वो उसको यूज करना है, और सेकंड किसको यूज करना है, देन आपको जिस पर उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना। तो आप लोग एक और काम करना, क्योंकि ये इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एक चेरी ट्री नाम से सॉफ्टवेयर है ना, चेरी ट्री। ओके, इस पर नोट्स बनाते चलने, इससे क्या होगा ना कि सिंपल सा जो बेसिक एरर्स है ना, वो आज ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जब आप नीचे करके जाओगे, तो यहाँ पर विंडोज का दिया होगा डाउनलोड का। ओके, ये रहा, है ना। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास इंस्टॉल है, तो जस्ट मैं ओपन कर लूँ, चेरी, है ना, ये रहा ओपन। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाइल पर गए और ओपन, या फिर न्यू इंस्टांस, न्यू। ओके, पहले वाले को क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, ये जो नोट दिख रहा है ना, या फिर फाइल पर जाओ, ओके, या फिर इस नोट पर जाओ, यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, जावा बेसिक्स, ये हो गया। अब इसमें बहुत सारे टाइप टॉपिक होंगे, हमने फिर से एक मेन नोट बना दिया। क्या करते हैं, स्ट्रिंग, जैसे कुछ टॉपिक्स तो पते होंगे, स्ट्रिंग, है ना, या फिर जेवीएम, है ना,
ये भी हम 2-4 टॉपिक्स बनाते जा रहे हैं, है ना, या फिर इक्लिप्स आईडी। ओके, ठीक है। अब ये आया जावा बेसिक्स पे। तो जावा बेसिक्स पर क्या करना है, ये सब नोड है। फर्स्ट वाला क्या है, मेन नोड है, जो कि डाउन हो, जिस पर भी क्लिक करोगे उस पर बनते जाएगा, और ये सब नोड है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया एरर्स। ओके, एरर्स। तो ये एरर आ गया। वैसे ही जावा बेसिक्स में मे बी कोई और सब मॉड्यूल बनाना चाहो, जैसे एरर्स में फर्स्ट फाइल, फर्स्ट प्रोग्राम। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा नोट्स बनाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जैसे लिंक्डइन वगैरह पर है ना, तो वहां पर जाके आप पोस्ट जब अपडेट करते जाओगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक जॉब फेच करते हैं। ओके, तो वेयर वी आर, यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये सिंटेक्स चूज किया, कौन सा, तो ईजे रिलेशनशिप को हटा देते हैं और सिंपल से क्या करते हैं, बॉय को पहले लिखा फिर राम को। तो राम के पास क्या होगी, सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यही अगर प्रोग्रामिंग में अगर आप लिखना चाहते हो, है ना, स्टूडेंट, किसी को स्टूडेंट डिफाइन करना चाहते हो, रवि, तो ये हो गया, है ना। मान लो क्रिकेटर है, क्रिकेट, है ना, तो सचिन। तो आपको पता है कि जैसे ही आपने ये लिखा है, तो फर्स्ट चीज पहले से डिफाइंड है, ये अभी एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। तो क्या होता है कि जो चीजें पहले से डिफाइंड है, हम लोग सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। इसकी जगह मान लो अगर क्रिक की जगह कुछ कोई और वर्ड होता, जैसे सीआरसी है, तो कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि, लेकिन हम लोग ये बता दिए कि सीआरसी का मतलब क्या होता है, क्रिकेट। सॉरी, पहले क्रिकेट, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं हम लोग, क्रिकेट सीआरसी। तो ये बता दिया हम लोगों ने कि सीआरसी जो है वो क्रिकेट है ना, और सीआरसी क्या है, सचिन है। तो फिर क्या होगा, सचिन के पास भी क्रिकेट की सारी प्रॉपर्टी चली आएंगी। तो सेम लाइक हम लोग क्या करते हैं, ईजे रिलेशनशिप को ओमिट करते हैं। कैसे? तो फर्स्ट जो डिफाइंड है उसको लिखते हैं, और सेकंड जिस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को एक बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड, है ना, फर्स्ट डेफिनेशन। और जो भी यूज करेंगे ना, वैसे ही हम लोग डेफिनेशन करते जाएंगे। तो ये स्टैटिकली टाइप्ड है ना। तो आप जावा का जैसे डेफिनेशन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक्स एरर में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा एक नोड और बना दे, ऐड सब नोड, और यहाँ पर डेफिनेशंस, है ना। तो जैसे जैसे आपके पास ये बनते जाएंगे खुद के, है ना, जावा डेफिनेशंस। तो जावा इज ए स्टैटिकली टाइप्ड, मतलब must defined then use, must be defined before use, must be defined। और थोड़ा सा हम लोग मेथड वगैरह भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना ही वर्ड लिख रहे हैं, फिर इसको मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। और ये प्रॉपर्टी जितने भी लैंग्वेज एग्जिबिट करते हैं, उनको सिंपल सा क्या बोलते हैं, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है। तो जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, वैसे ही डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। ये हो गया, ये आपके नोट्स भी बन गए, इसको सेव करके। और ये एसक्यूएल लाइट में, तो ये भी डेटाबेस फॉर्मेट में, तो एसक्यूएल लाइट में आप सेव कर लो। ये नोट्स में सेव कर दूंगा, जावा नोट्स। ओके, तो ये क्या होगा, जैसे आप जो भी, जैसे मान लो हम लोग जेवीएम पर वर्क कर रहे हैं ना, मे भी प्रॉब्लम आपको एरर्स में आ, तो आप एरर में जाकर ढूंढ सकते हो। डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस हम लोग 1 बाय 1 क्रिएट करते जाएंगे। तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब सिंपल सा क्या है, जो भी चीजें यूज करेंगे वो पहले पहले से डिफाइन होना चाहिए, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, मतलब सिंपल सा है। जैसे अब हम लोग फिर से लिटरेचर पे जाते हैं, वेयर इज आवर लिटरेचर, था ना, विकिपीडिया ओपन कर लेते हैं, जावा विकिपीडिया। सब लैंग्वेज का क्या होता है, एक सिंटेक्स होता है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर फुल स्टॉप ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट है ये पूरे सेंटेंस का। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का है ना, कि ये फुल स्टॉप क्या बताता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। किसमें, इंग्लिश में। हिंदी में क्या होता था, याद है, पूर्ण विराम, जो आपके कीबोर्ड पर इंटर के जस्ट ऊपर में है ना। तो वो क्या होता था, पूर्ण विराम एक लंबा सा डंडा होता था, है ना। तो वो किसका था, एंड ऑफ स्टेटमेंट हिंदी में कैसे बताते थे हम लोग, पूर्ण विराम से। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं, उसमें एंड ऑफ स्टेटमेंट जो बताते हैं कि हाँ ये यहाँ पर एंड हो गया, उसको कैसे बताते हैं, सेमी कॉलन से। तो ये सेमी कॉलन हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा यहाँ पर एंड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर है। तो ये जावा इज हाई क्लास क्लास बेस्ड जो भी लैंग्वेज है, ये हम लोग जैसे पढ़ेंगे ना, जैसे हाई लेवल है, तो क्यों हाई लेवल है, तो जब हम लोग हाई लेवल पर यूज करेंगे तब डेफिनेशन देखेंगे, रटना कुछ भी नहीं है ना। तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया, फुल स्टॉप जैसे दिखा। उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, है ना, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ओवर हो चुका है। कहाँ पर, तो इंग्लिश का लिटरेचर का क्या था, एंड ऑफ स्टेटमेंट फुल स्टॉप। हिंदी का क्या है, पूर्ण विराम।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कौन सा यूज करते हैं सिंपल सा एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए हर जगह? सेमीकोलन। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये फर्स्ट सेंटेंस अपना लगभग जो ग्रामर है वो इतना ही है। फर्स्ट क्या, स्टैटिकली टाइप्ड, मतलब जो भी चीजें आप यूज करोगे वो प्रीडिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे देखो ये हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, इसके अंदर में ये दोनों है ना, मतलब इस हिस्ट्री के बाउंड्री के अंदर में ये प्रिंसिपल और वर्जन है ना, एक्सिक्यूशन सिस्टम है, तो इसके अंदर में ये बॉडी है। तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक्सिक्यूशन के इनसाइड जो ये पार्ट्स है ये किसके बॉडी के अंदर है? इसके अंदर, है ना। जैसे ये 3.1 का पॉइंट है, जावा, जेवीएम एंड बाइट कोड्स, तो परफॉर्मेंस जो है वो किसके इनसाइड है? 3.1 पॉइंट वाले के अंदर में, है ना। तो ये किसका सिंटेक्स है? ये किसके बेस्ड पर ये इसने बॉडी बताया? इंडेक्स, इंडेंट के, मतलब स्पेसिंग के थ्रू। अगर जैसे हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लें कहीं पर भी, ओके, कॉपी, और ये अगर ऐसा कहीं पर आपको लिखा हुआ देखे, तो आप बता सकते हो क्या कि कौन सा किस पार्ट के अंदर है? कोई बता सकता है? मतलब ये 1 2 ना लिखा हो तो, है ना, सिंपल सा, जैसे ये 1 2 ना हो, है ना, तो आप बता सकते हो क्या कि विच इज इनसाइड विच वन, है ना। नो तो सर। ये क्या है, सिंपल सा नहीं कर सकते। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, उसने क्या चूज किया था? इंडेंट बेस्ड। जैसे इसमें दिखता है ना, तो वैसे इंडेंट बेस्ड। तो कैसे इंडेंट? तो आप सिंपल सा स्पेस दे दो। तो ये प्रिंसिपल एक स्पेस दिया, तो अब ये क्या है? इस हिस्ट्री के अंदर है। ये वर्सन था, तो जैसे मैंने एक स्पेस दिया, तो अब ये एडिशन जो है ये वर्सन के अंदर है। एक्सिक्यूटेबल एक स्पेस दो, तो अब ये दोनों अगर सेम स्पेस स्पेसिंग पर है, तो इसका मतलब है क्या है? ये दोनों इस बॉडी के अंदर है। बट इसको अगर आप एक और स्पेस दिया, तो ये क्या होता है? सिंपल सा एक स्पेस, मतलब एडिशन के अंदर है। तो ये प्रोग्रामिंग सिंटेक्स किसका है? पाइथन का है। वहां पर कैसे हम लोग बताते हैं विच इज इनसाइड विच बॉडी? तो सिंपल सा इंडेंट के थ्रू। जावा में क्या चूज किया गया था? तो सिंपल सा यहाँ पर चूज किया गया था कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन दोनों के बीच में जो भी है ना, वो क्या होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कोई भी नाम लिख दो, नेम, या फिर ये हिस्ट्री है, तो कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पर लगा दो, है ना। ये कट किया और यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो ये स्पेस अगर ना भी होना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ, ये जो बाउंड्री है आ, किसके अंदर है? तो ये हिस्ट्री के अंदर ये पांचों पार्ट्स है ना। तो जावा या बाकी पाइथन को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका सिंटेक्स क्या था? मतलब बॉडी बताने का सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस। ओके। तो ये है, मतलब जो इंग्लिश ग्रामर में यही 2 3 बेसिक्स रूल्स हैं। एक होता है कॉलन, सीधा सा कॉलन, है ना। दिस इज सेमी कॉलन और डबल डॉट कॉलन। ये क्या बताता है? कंटिन्यूटी, है ना। तो हम लोग यूज करेंगे, जस्ट आज कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट, है ना, मतलब अभी कंटिन्यू है। सेमी कॉलन क्या होता है? सिंपल सा एंड ऑफ स्टेटमेंट जो डिफाइंड है। क्या होता है? एंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप देते हो इसका मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड देन बाउंड्री। तो बाउंड्री हम लोग कैसे बताते हैं? सिंपल सा मेरा बॉडी, मतलब जो भी आपको बताना कि ये उस पार्ट के अंदर है, तो कैसे बताते हैं हम लोग? सिंपल सा बॉडी, दैट्स ऑल। ये यही 3 4 जो है ना बेसिक्स रूल्स है ना। और क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड है, तो स्टैटिकली टाइप मतलब आपको पहले जो चीज डिफाइंड है वो यूज करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? ये बॉडी और ये स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। सर। है ना। अब हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, जो चीजें पहले से डिफाइंड है ना। तो जैसे मान लो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, है ना। तो आपको पता है कि बिल्डिंग हम्म। बिल्डिंग होता है ना, यही बना सकते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में क्या आ जाते हैं? जैसे एसबीआई एटीएम हो गया, या फिर स्कूल कॉलेज जो भी चीजें हो गए, है ना। सेकंड क्या होता है? स्पोर्ट्स, ये भी तो एक डिपार्टमेंट हो सकता है ना, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं। और क्या हो सकता है? फाइनेंस, है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक मेन बॉडी रहता है, तो ये सारी चीजें बताता है ना कि अगर फाइनेंस के अंदर है तो फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें हैंडल करेगा। स्पोर्ट्स है तो वो स्पोर्ट्स के चीजें हैंडल करेगा। बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग की चीजें हैंडल करेगा, मतलब बिल्डिंग रिलेटेड चीजें। तो वैसे ही क्या है, ये प्री डिफाइंड है ना। तो वैसे इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स है। बट जावा या कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत लिमिटेड है। तो जावा में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास 53 वर्ड्स है ना। और ये क्या होता है, 40 50 45 जो 4 5 जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बस सीखने पड़ते हैं, बाकी नॉर्मल है। आप जैसे ही देखोगे तुरंत से इजिली हो जाएगा। तो यही 53 वर्ड्स जो है ना अपने को यूज करना
है ना। तो सबसे पहले जो प्री डिफाइंड है उसमें 3 आते हैं, एक होता है क्लास, एक होता है इंटरफेस, एंड अनदर वन इज इनम। ओके, तीनों के कैटेगरी है। इंटरफेस हम लोग कब चूज करते हैं, जब अपने को रूल बनाना है ना। क्लास कब चूज करते हैं, जब हम लोग को रियल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो हम लोग रियल थिंग लिख देते हैं। ओके, और इनम कब करते हैं, तो सिंपल सा, जब हम लोग को डेटाबेस अलग टाइप का डेटा चाहिए होता है डेटा। कैसे, तो मान लो जैसे इंटरफेस है, कोई रूल है, गवर्नमेंट रूल बनाती है ना, जैसे बैंक का रूल बनाया कि हाँ जीएसटी लग जाएगा 5% या फिर 2%, या फिर आपको ये जो भी चीजें देनी है, या फिर फाइन देना है, रोड टैक्स वगैरह। तो गवर्नमेंट अगर रूल बना रही है तो आप कौन सा इन तीनों में चूज करोगे, क्लास, इंटरफेस या इनम? इंटरफेस। इंटरफेस चूज करोगे, सिंपल सा है ना। अब क्या है, डेटा में है, जैसे मान लो संडे मंडे है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अपने को पता है ना कि संडे मंडे प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि ये तो हर जगह यूज होता है ना। तो अगर इस टाइप का कोई डेटा क्रिएट करना हो, है ना, जैसे 1 2 3 4 है या नंबर है, तो ये तो चलो ठीक है, हर डिफाइंड है। लेकिन क्या है, संडे मंडे या मंथ का महीना या कुछ चीजें ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि आपको पता है कि हाँ ये फिक्स है, ये तो यूज होगा ही हर जगह। तो ऐसे चीजें हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, इनम में। तो अगर मान लो आपको कोई मंथ का डेटा वगैरह कुछ भी आपको क्रिएट करना है, तो आप कौन सा डेटा टाइप लोगे, इनम लोगे ना, है ना। और यस क्लास, सर। जो कि रियल में अपने को वर्क करना है, तो वर्किंग कैसे होती है, तो मान लो जैसे कोई भी बिल्डिंग है, एसबीआई बिल्डिंग है, एसबीआई बैंक है, तो सबसे पहले ये बैंक होगा। तो एसबीआई बैंक तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन बिल्डिंग अगर पहले से डिफाइंड है, तो हम लोग जावा सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना, है ना। अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स तो पता है कि हाँ स्पोर्ट्स पहले से डिफाइंड है, अब क्रिकेट है, तो हम लोग कैसे जावा सिंटेक्स लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। और एंड ऑफ स्टेटमेंट दे सकते हो, और नहीं भी दे सकते हो तो हटा ही देते हैं, है ना, सिंपल सा है। अब आपको पता है कि सिंपल सा ऐसे ही क्रिएट करेंगे। तो अब एसबीआई के बाद हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, तो वैसे ही अगर आपको क्लास डिफाइन करना है, किसी 3 ही चीजें डिफाइन कर सकते हैं ना जावा में, या तो क्लास, है ना, या फिर इंटरफेस, या फिर इन, है ना। तो सिंपल सा है। आप क्लास के बाद आप बिल्डिंग का नाम तो दोगे, तो जो भी आपको नाम देना है, तो मैं क्या दे दूं, माई जावा, है ना। इंटरफेस का भी नाम दे देते हैं माई जावा, है ना। और इनम का भी नाम दे देते हैं माई जावा। ये एक ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट सीख रहे हैं तो कर लेते हैं, है ना, नाम चेंज कर देंगे। अब क्लास हो गया, अब इसके अंदर कुछ बॉडी होगी, कुछ स्टेटमेंट होगा ना, तो स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे शो करते हैं, याद है, कर्ली ब्रेसेस। तो ये रहा अपना कर्ली ब्रेसेस, है ना। इसके साथ कैसे करेंगे, तो ये रहा कर्ली ब्रेसेस, और इसके साथ कैसे करेंगे, तो ये रहा कर्ली ब्रेसेस, दैट्स ऑल। क्लियर है। तो आपको जो भी क्रिएट करना है, रोल क्रिएट करना है, तो आप इंटरफेस चूज करो, है ना। और क्या होता है इंटरफेस, तो हम लोग डिटेल में और भी जानेंगे, अभी हम लोग बस प्रोग्राम बेसिक्स का कर रहे हैं। अगर आपको कोई डेटा शेयर करना है ना, जैसे जो कि पहले से डिफाइन ना हो, लेकिन आपको पता है कि हर जगह यूज होना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इनम। और जो रियल थिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो भी रियलिटी में जो भी मेथड या वेरिएबल्स लिखना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास, है ना। तो रूल हम लोग बाद में चेक करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट से पहले चेक करेंगे। ओके, तो अब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ओके, तो जैसे मान लो टी मेकिंग है ना, तो टी मेकिंग प्रोसेस है। मान लो एक प्रोजेक्ट है, टी मेकिंग कैसे बनाना है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक स्पेस के थ्रू हम लोग इस पे बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले बॉइल्ड वाटर प्लस मिल्क, यही होता है ना शायद। देन ऐड इंग्रेडिएंट्स एंड देन ड्रिंक। ओके, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस हो गया, इसी को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, एक और कर देते हैं इसमें, सिंपल सा, टी मेकिंग की जगह कॉफी मेकिंग। तो कॉफी भी यही रहता है, यही सारी चीजें होती है ना। ओके, अब ये रियल वर्ल्ड का है ना। आप इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो जानते हो उसी के बेसिस पे, सिंपल सा है। टी मेकिंग है, ये रूल है या रियल आउटपुट देगा, हेलो, हेलो। ये रूल है या डेटा है, या ये रियल आउटपुट देगा आपको,
सर ये तो बस रूल ही है ना, रियल आउटपुट नहीं दे पाएगा क्योंकि अपन ने इसको कोई बॉडी नहीं दी। नहीं, बॉडी तो हम लोग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग ये जैसे ये प्रोसेस लिखा हुआ है ना, तो ये रूल नहीं है ना। रूल तो क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन जब आप जी ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपको पीने के लिए ड्रिंक और कॉफी तो मिलेगा, तो रियलिटी में कुछ तो मिल रहा है ना। जी रूल क्या होता है, तो सिंपल सा रूल, जैसे हम लोग रूल भी बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, फाइनेंस रूल। और इसको क्या होगा, कोई और अप्लाई करेगा फाइनेंस रूल। तो जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर रेपो रेट है, तो सुना ही होगा, रेपो रेट हमेशा गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है ना। रेपो रेट। ओके। तो ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये तो बैंक वाले करते हैं, तब तो जाके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है ना, या डिक्रीज होता है, ईएमआई। तो ये जो भी है, तो ये हम लोग किस में लेंगे, सिंपल सा इंटरफेस में, है ना। ये आपको रियलिटी में कॉफी और जो भी रियल वर्ल्ड में अप्लीकेबल हो रहा है, तो ये हम लोग किसके लिए लेंगे, क्लास। तो क्लास लिखते कैसे हैं, याद है ना। तो सबसे पहले क्लास, उसके बाद टी मेकिंग। क्लास का नेम, ओके, है ना। उसके बाद फिर बॉडी बॉडी, देनी है। है ना। और इसके अंदर में फिर ये प्रोसेस कैसे, हम्म, तो ये जो भी है ना। और ये स्टेप बाय स्टेप जो भी बॉडी के अंदर लिखते हैं, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। और सेमीकोलन आपको पता ही है ना। सेमीकोलन। ओके। सेमीकोलन। अब सिंपल सा ये है कि प्रोग्रामिंग में क्या थे, कुछ जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं वही है, तो उसमें जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है उसमें ये बॉयल्स वगैरह कहीं पर भी नहीं। तो हम लोग बस इतना चेक कर ले टी मेकिंग का कि ये सही है कि नहीं। तो ये कॉपी किया। और अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं कहीं भी, कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, जावा ऑनलाइन एकदम। एडिटर। ओके। कोई भी ओपन कर लो। ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम करेगा, नहीं इसमें नहीं है। ओके, तो ये हटाया, ये सीधा सा पेस्ट किया, है ना, रन। ओके। टेकिंग टाइम। तो किसी और को ओपन कर लेते हैं जो लाइट वेट हो, जेटोडल। ओके। तो हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ ये सिंटेक्स लिखा था, बस सिंटेक्स सीख रहे, रन। ओके। तो ये सिंपल सा क्या है, नो पब्लिक क्लास फाउंड टू बी एक्सिक्यूट। तो इसका कुछ रूल है, तो इसको पब्लिक कर दो, क्योंकि पहले इतना तो हो जाए पब्लिक। जस्ट इतना ही रन करना है। ओके। तो ये एरर मैथड दे रहा है, मेन मैथड नॉट फाउंड, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं दे रहा है ना, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस हटा दो, है ना। तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। तो ये जैसे ही हम लोग हटा के रन करते हैं, तो अब क्या आता है, सिंपल सा ये दिख रहा है, वन एरर, एरर, है यस ना। सर। ये सिंपल सा लिखा हुआ एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है कि जो जावा कंपाइलर था, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको बता रहा है ना कि ये मेरे अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये था। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा ये जितने भी चीजें हैं, है ना, इसी को जो रियल वर्ल्ड में वही वर्चुअली कन्वर्ट करना है। तो जो चीजें प्री डिफाइंड है, तो प्री डिफाइंड क्या है, तो जावा में कुछ चीजें प्री डिफाइंड है, जैसे इंट है ना, इंट फॉर इंटीजर, है ना। फ्लोट है, फ्लोट मतलब जो हम लोग सिंपल सा नॉर्मल दशमलव का बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर। तो हम लोग दो की बात करते हैं। अब किसी चीज को आपको बताना है कि वो इंट है, तो आप कैसे बताते हो, मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे बताओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ए इज ए इंट, है ना। तो हम लोग ये इंग्लिश में बोलते हैं। तो वैसे ही अगर बताना है कि ए इंट है, तो कैसे बोलते हैं, इंट ए सेमीकोलन, ऐसे ही लिखते हैं ना, जी सर। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, जी है सर। ना। तो ये जो इंट है सिंपल सा, वैसे ही क्या है, फ्लोट है। तो जो चीजें पहले से डिफाइंड है, प्रोग्रामिंग में कुछ चीजें ही है, तो 2.5। और फ्लोटिंग में एफ एक रहता है, ठीक है। सॉरी, अभी तो हम लोग नाम दे रहे हैं ना, तो कुछ भी दे दो, एफ, है ना। और एंड ऑफ ए स्टेटमेंट, सेमीकोलन। तो ये सिंपल सा क्या है, इन जो पहले से डिफाइंड है, तो जो 50 कीवर्ड्स है उसको धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो 8-10 तो आपको भी पता है ना, इंटीजर फ्लोट कैसे वर्क करता है, क्या करता है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये फर्स्ट सिंटेक्स हो गया। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल था, है ना, उसमें जो क्लास है अपना, जैसे क्लास लिख दिया, है ना, और कोई भी नहीं, बाउंड्री। ओके। अब जैसे मान लो आप किसी चीज को, प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो, बिल्डिंग का ले रहे हो, है ना, या फिर बैंक का ले रहे हो। तो बैंक में दो चीजें होंगी, या तो वर्किंग होगा या फिजिकल अपीयरेंस होगा ना, है ना। जैसे बैंक है तो उसमें टेबल चेयर होंगे, तो ये सब क्या चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं।
वर्किंग क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, डिपॉजिट होगा, या फिर चेक बाउंस, ये सब जो भी होते हैं वर्किंग। तो कोई भी जो वर्चुअल को भी जब हम लोग रियल को जब वर्चुअल में कन्वर्ट करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं। तो जो फिजिकल चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा डेटा। और जो वर्किंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैथड्स, सिंपल सा मैथड्स। ओके। तो ये लिखते कैसे हैं, तो डेटा आपको पता है ना कैसे लिखना है, क्योंकि जो इंटीजर वगैरह है जैसे स्ट्रिंग है, फ्लोट है, तो जो डेटा है वो कैसे लिखना है, तो सिंपल सा इंट और ए, है ना। मैथड्स कैसे लिखते हैं, तो मैथड्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना मेकिंग का, तो ये एक मेथड है आपके हिसाब से, है ना। टी मेकिंग एक मेथड है, उस प्रोसेस है ना। उस प्रोसेस में क्या है, ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है। तो टीम जो मेथड होता है उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हम लोग एक क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो आप जब भी क्लास लिखोगे तो क्लास, सबसे पहले मान लो एमएम को क्लास बनाना है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, क्लास एमएम और बाउंड्री। ओके। अब इसमें दो चीजें हैं, डेटा प्लस मेथड। तो डेटा कैसे लिखते हैं, तो इंट ए, एक डेटा दे दिया। मेथड्स कैसे लिखोगे, तो मेथड का नाम एमएम, है ना। अब ए अगर कहीं इन फ्यूचर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ए और एमएम को पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा और कौन सा मेथड है। तो इसके लिए क्या किया गया था, मेथड को डिफाइन करने के लिए साथ में एक पैरेंथेसिस, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया गया है। तो जब भी आप ऐसा कोड देखोगे तो चाहे किसी का भी कोड देखो, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल जावा गिटहब, है ना। तो जो भी मेथड होगा वो कैसे लिखा होगा, पैरेंथेसिस के साथ, और जो डेटा होगा वो सिंपल सा क्या होगा, विदाउट पैरेंथेसिस, है ना। तो हम लोग जावा टॉपिक्स कोई भी ओपन करके कोड चेक कर लेते हैं, कोई एनीवन जावा जो इंग्लिश में हो, है ना। तो ये कैसे चेक करना है ये आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। सर्किट ब्रेकर, है ना, एसआरसी, कोई भी ओपन कर लो कोड, ऐप डॉट जावा, है ना, ये दिख रहा है ना। तो सबसे पहले क्लास, अब ये मेथड है कि डेटा है, आप बता सकते हो जो हाईलाइटेड है। सर इट्स अ मेथड, क्यों, क्योंकि सिंपल सर नाम के बाद पैरेंथेसिस है पैरेंथेसिस ना, है। उसी से हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं। ये क्या है, मेथड है, मेथड क्योंकि इसके मेथड बाद नाम के बाद पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस ये क्या है, सिंपल सा डेटा है, डेटा क्योंकि है। इसके बाद पैरेंथेसिस है क्या, नहीं नहीं। नहीं है ना। तो सिंपल सा सिंटेक्स क्या है, आइडेंटिफाई करने का, मतलब जैसे हम लोग वर्किंग और रियल लाइफ में तो देख लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग बताएंगे कि ये डेटा है कि मेथड है। तो क्या चूज किया गया था, जो डेटा है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और जो भी मेथड होगा वो हमेशा उसके साथ। पैरेंथेसिस के साथ ही होगा, है ना। इतना क्लियर है। यस सर। ओके। अब सिंपल सा है कि ये हो गया, है ना। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या है कि जैसे प्रोग्रामिंग होता है, जैसे ये सिंपल सा सेंटेंस है, विच वन, जो भी अपना ओपन हुआ था, है ना। आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, तभी वो वर्क करोगे ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज रख जाते हैं, वो क्या है कि कोई भी चीजें जो आउटपुट देखने हैं वो प्रिंट कैसे करते हैं। तो जावा में कैसे करते हैं, तो बस ये थोड़े दिन के लिए मान के चलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। और डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है ना। और सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट याद है ना, ठीक है। तो ये जो प्रिंट दिख रहा है ये मेथड है कि डेटा है, सर मेथड। है ना। तो ये किसका सिंटेक्स है, सिंपल सा जावा का। ओके। सिंपल सा है कि, और ये अलग अलग प्रोग्रामिंग है, जैसे पाइथन का है ना। तो पाइथन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सीधा सा प्रिंट लिखते हैं, है ना। और इसके बाद ये जो सिंटेक्स है, सब जगह मेथड हम लोग ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस के साथ ही। तो ये किसका सिंटेक्स हो गया, सिंपल सा पाइथन का, है ना। अगर आप मान लो पीएचपी का करते हो तो इको, जैसे जावा ने क्या चूज किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पाइथन ने क्या चूज किया है, प्रिंट। सिंगल प्रिंट। पीएचपी ने क्या चूज किया है, तो सिंपल सा इको। तो इसके बाद आप इको लिख दो। तो ये जो सिंटेक्स है ना, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये जैसे ही आप बताते हो इसका मतलब क्या है, ये मेथड है, कोई आउटपुट दे रहा है प्रिंट करने के लिए।
सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट जो कि हम लोग थोड़ा बहुत करने वाले हैं क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट में करना ही पड़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट का क्या था, कंसोल डॉट लॉग, है ना। वहां पर क्या चूज किया गया था, और बाकी ये जो भी लिखना है तो ये हो गया प्रिंटलन। तो सिंटेक्स क्या था जावा का, जो डेवलपर था उन्होंने ये लाइन चूज किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एक्चुअली आउट डॉट प्रिंटलन होता है, लेकिन अभी हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट तो ये मान के चलते हैं ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किसका था, जावा का। ये किसका है, पाइथन का, है ना। ये किसका है, पीएचपी का है। ये किसका है, जावा स्क्रिप्ट या फिर टीएस या फिर एंगुलर, जो भी आप करना चाहो, या फिर रिएक्ट, है ना, सिंपल सा रिएक्ट। तो ये सिंटेक्स कंसोल डॉट लॉग किसने चूज किया था, जावा स्क्रिप्ट वाले ने, कि मैं ऐसे लिखूंगा तभी वो ये प्रिंट देगा। पीएचपी वाले ने ऐसे किया था। तो सिंपल सा ये सिंटेक्स है। तो आप लोग क्या करो, सिंपल सा पीएचपी ऑनलाइन एडिटर। अभी हम लोग सिर्फ सिंटेक्स देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये एडिटर आ गया, है ना। क्या सिंटेक्स था और ये सही है कि नहीं, तो कैसे, तो ये बाकी सारे लाइनें हम लोग हटा देते हैं यहाँ से जो कि अपने काम का नहीं है, ठीक है। और क्या था, ये पीएचपी का सिंटेक्स इको, ये था ना, ये कॉपी किया, है ना, और ये यहाँ पर पेस्ट, और ये रन, ठीक है। आउटपुट आ गया ये सिंपल सा, होपफुली आज ही जाएगा, है ना। ये माई जावा आ गया। हम क्या करते हैं, बाकियों को क्लोज कर देते हैं, है ना। ये किसका सिंटेक्स था, इसका। पाइथन का क्या है, याद है, प्रिंट। जैसा प्रिंट है ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो इसने प्रोग्रामिंग इन्वेंट किया था उन्होंने कौन सा सिंटेक्स चूज किया था। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल सा प्रिंट। तो ये था अपना विच वन, पेस्ट किया। यहाँ पर भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा माई जावा। ओके, सेम लाइक टाइप स्क्रिप्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दे, टाइप स्क्रिप्ट, है ना। टाइप स्क्रिप्ट का क्या था, कंसोल डॉट विच वन प्ले, यहाँ पर शायद ओपन प्लेग्राउंड, किसी और का ओपन कर लो, जिसका भी हो। यहाँ पर क्या था, सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग, है ना। तो ये सिंपल सा हम लोग पेस्ट किया, और इसका रन का बटन कहाँ है, एक्सिक्यूट। वेटिंग फॉर टूल्स, तो कोई और ओपन कर लेते हैं ना जिसमें जल्दी हो जाए। ओके, ये रहा। तो ये कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ आया था, ये दिख रहा है। तो ये हम लोग अपना कोड पेस्ट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और रन, है ना। तो यहाँ पर भी आउटपुट आ गया माई जावा, ठीक है ना। और जावा स्क्रिप्ट का भी सेम ही है। ओके, तो सिंपल सा है, देखो ये जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे तो सबने अपना अपना सिंटेक्स चूज किया था ना, कि कंसोल डॉट हम कैसे, और जावा का भी चेक करना है ना। तो जावा का भी कॉपी करके सिंपल सा ऑनलाइन एडिटर कोई भी चूज कर सकते हो आप, जावा ऑनलाइन एडिटर, है ना, प्रोग्रामिज। और यहाँ पर हम लोग अपना सेंटेंस सिंपल सा ये था, है ना। यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से, और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये हम लोग नॉर्मल भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आ गया माई जावा, है ना। तो बाकी सब क्या है, सेल स्क्रिप्टिंग पर है। अब आप एक चीज ध्यान देना, इसका जो आउटलुक है ना, जो फ्रंट एंड है, ओके, ये आउटपुट कहाँ दे रहा है, लेफ्ट साइड में, है ना। इसके डिजाइन पैटर्न अलग है, ये जो डिजाइन पैटर्न है ये अलग है ना। ये यहाँ पर बॉटम पर आपको दे रहा है ना आउटपुट, ओके। इसका जो है ये यहाँ पर दे रहा है, साथ में ये है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो एडिटर है, मतलब जो भी इसका वेबसाइट है ना, उसके डिजाइनर पर डिपेंड कर रहा है ना, कि वो कहाँ पर आउटपुट शो करना चाहता है, कैसे एडिट शो करना चाहता है, सिंपल सा है ना। तो सेम लाइक है, जैसे ये हम लोग जावा का कर रहे थे, विच वन, लास्ट टाइपिंग जो सर्च कर रहे थे हम लोग। चलो ठीक है, एक बार और कर रहे हैं, जावा ऑनलाइन। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेकिंग है, ओके। ये इसका आउटपुट कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा ना। ये कहाँ पर दे रहा है, बॉटम पे दे रहा है ना। और थर्ड वन, तो तीनों का आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है, मतलब स्टाइल, यूआई यूएक्स डिजाइन जो है, फ्रंट एंड, तीनों का डिफरेंट है ना। बट कोड तो सबका सेम है, सेम वही चीज है, आउटपुट ना। तो सिंपल सा क्या है, कि ऐसे ही हम लोग जो एडिटर यूज करने वाले हैं, जैसे एटम है, नोटपैड है, या फिर इन एडवांस अगर आप आईडी की बात करो, तो बेसिक तो एडिटर ही होता है।
तो सेम लाइक है, आपको क्या सीखना है कि सिर्फ वो एडिटर फर्स्ट टाइम हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। जैसे सिंपल सा है, यहाँ पर इसने क्या लिखा है रन करने के लिए, एक्सिक्यूट लिखा है, लिख रहे हैं, यस सर, है ना। यस सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रन रन लिखा हुआ लिखा है। है। तो रन, एक्सिक्यूट, इन्वोकेशन सारे टर्मिनोलॉजीज एक ही है ना। इसने जी। रन दिया है, और इसने इसका रन कहाँ पर है, वेयर इज, ये रहा, है ना। तो तीनों अलग अलग ब्राउजर हैं, काम तो एक ही है ना रन करने का, है ना। तो सेम लाइक ऐसे ही है, जितने भी एडिटर है ना, जितने भी बेसिक्स एडिटर जो हम लोग यूज करेंगे, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, आपको बस ये याद रहता मतलब पता करना रहता है कि सारे प्रोग्राम्स अपने रन कहाँ से होंगे। और एक बार वो समझ में आ गया ना, तो फिर आप किसी भी आईडी पर या फिर कोई भी फ्रेमवर्क जो है ना बहुत इजिली यूज कर लोगे, क्योंकि वहां पर भी ये सारे कोड जो है ना हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और कुछ भी नहीं होता है। दो ही चीजें होती हैं क्लास में, क्या क्या होता है, डेटा प्लस मेथड्स। और रूल क्या है, तो रूल सिंपल सा यही है, क्या है तो कर्ली ब्रेसेस में लिखना है ना। मेथड लिखना है तो आपको पैरेंथेसिस के साथ लिखना है, जैसे किसी भी लैंग्वेज में, तो ये मेथड है ना किसी भी लैंग्वेज के लिए, है ना। तो सिंपल सा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लिख रहे हैं। और डेटा कैसे लिखते हैं, तो जैसे ये पाइथन का है, तो पाइथन में ए इक्वल टू जैसे 10 लिख दिया, है ना। तो ये खुद समझ जाता है कि ए का वैल्यू 10 है। जावा में है, तो वहां पर क्या है, इसने चूज किया था कि आप जो भी डेटा टाइप दे रहे हो, तो ए इक्वल टू 10, वही चीजें लिखे हैं। बस यहाँ पर क्या है, आपको पहले बताना पड़ता है कि ए किस टाइप का, इंटीजर है कि फ्लोट है, क्या है। इंटीजर है। पाइथन में यस। क्या वो ऑटोमेटिक समझ आ जाता है। पीएचपी में कैसे है, तो सीधा सा ए इक्वल टू 10, है ना। और क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट का इसमें कैसे, तो वैर लिखना है, कोई भी डेटा टाइप हो, ए इक्वल टू 10। तो ये सिंटेक्स है सिंपल सा, कैसे लिखना है। तो जावा में क्या है, आपको पहले से बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा टाइप ले रहे हो, है ना। पाइथन में कुछ नहीं बताना है, पीएचपी में कुछ नहीं बताना है, जावास्क्रिप्ट में कोई भी टाइप का डेटा टाइप लो आप, या तो वैर लिख दो या लेट लिख दो। तो ये सब लैंग्वेज का अलग अलग है ना। तो हम लोग को बस इतना ही है। तो मेथड कैसे है, तो विथ पैरेंथेसिस। डेटा कैसे लिखना है, तो आपको जावा में ये शुरू का बताना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इतना हो गया, है ना। तो अब आप लोग को जो सिंपल सा टास्क है, जैसे कोई भी एडिटर ओपन कर लेना, एनीवन, है ना, जो भी अच्छा सा, जिसका जीयूआई अच्छा दिखे और जो थोड़ा फास्ट हो, सर है ना। एक्लिप्स। इक्लिप्स अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, है ना। इक्लिप्स में क्या है ना, 2 मिनट में कोड हो जाएगा। तो आप अगर हम्म। इक्लिप्स पर करते हो, तो ये सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिक लिख के आ जाएंगी, हम्म। है ना। तो क्या होगा ना, जो बेसिक्स है ना वो नहीं समझ में आया, जो अभी जस्ट अभी करवाने वाले हैं, है ना। यही चीजें करनी है, क्योंकि अगर ये हो गया ना, तो समझो कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं होगा। जावा ऑनलाइन एडिटर, है ना। तो आपको भी अभी फिलहाल यही करना है, वन बाई वन, है ना। क्योंकि ये हो गया तो समझो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग 2-3 का ओपन कर ले, है ना। जैसे इसका जीयूआई अच्छा दिख रहा है, ओके, इसको क्लोज कर दो, है ना। इसका भी ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सिक्यूट पर क्लिक किया, ये आउटपुट आ जाए, है ना। ये एक्सिक्यूट पर क्लिक किया, रन, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये सारी चीजें लिखी लिखाई मिल रही है ना। अब आप इस पैरेंथेसिस को हटा दो, मतलब कर्ली ब्रेसेस को, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्लोजिंग अपन ने हटा दिया, है ना। एक्सिक्यूट किया, एरर क्या देगा। एरर दे रहा है, लिस्ट एंड ऑफ फाइल वाइल पर्सिंग, है ना, सिंपल सा। तो ये लाइन कॉपी करना है, ओके। चेरी वाला आइटम याद है, यहाँ पर गए एरर्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चेक कर्ली ब्रेसेस, है ना। जी। कर्ली ब्रेसेस मतलब सिंपल सा ये है, एंड ऑफ स्टेटमेंट पर, सॉरी, पार्सिंग मतलब सिंपल सा क्लोजिंग, है ना। जैसे हम लोगों ने कौन सा हटाया था, क्लोजिंग। तो ये जो एरर आया है, कौन सा आया है, रीच्ड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। तो ये जब भी आप कहीं पर प्रोग्राम में ये एरर देखोगे, तो आपको सिंपल सा पता है ना कि ये एक मिस्टेक, वन ऑफ द मिस्टेक शुड बी दिस, है ना। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसको आप सही करके पहले इसको रन कर लो, है ना, इतना तो सही है ना, ओके। जैसे ये ब्रैकेट हटा दो, है ना। अब हम लोग लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा रहे हैं, एक्सिक्यूट। तो अब ये दिख रहा है एक्सपेक्टेड। तो जब भी आपको ये मैसेज आएगा, तो आपको पता है ना कि आपने कहीं पर जो है पैरेंथेसिस मिस किया है ना। तो सेकंड एरर ये हो गया, एक्सपेक्टेड मतलब मिसिंग। इससे क्या होगा कि जो भी आप टाइप करते जाओगे, मिसिंग ये। तो जैसे ही आपके पास ये एरर मैसेज आएगा, क्योंकि क्या होगा, जावा का कोड जैसे ही बढ़ते जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग ये सारे एरर जो है ना रिजॉल्व कर ले, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक्स है ना। जी। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब सिंपल सा है, जैसे मेथड और इसके बीच में स्पेस दे दिया,
बहुत बार होता है ना। तो सिंपल सा आप चेक कर लो, कोई एरर आया? सिंपल नहीं। सा नहीं है। अब जैसे सिंपल सा है कि मेन के बाद एक और कुछ भी टाइप हो गया गलती से, है ना, देन रन करो, क्या एरर है? ये दिख रहा है एक्सपेक्टेड। तो ये सेम एरर था ना, है ना। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? ये चेक करोगे। सेकंड एरर क्या चेक करोगे? कि जैसे आपने जो भी दिया है, तो ये एरर कब आता है? ये मेथड के साथ रिलेटेड है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस रिलेटेड टू मेथड। तो सिंपल सा आप क्या चेक करोगे? मेथड डेफिनेशन। जो आपने मेथड डेफिनेशन लिखा है वो सही है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? मेथड डेफिनेशन गलत है। क्यों? क्योंकि मेन मेथड है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक और मेथड लिखा है। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स एरर है ना। तो ये भी हटा दिया। अब जैसे ये क्लास हेलो वर्ल्ड है ना, क्लास का सी कैपिटल कर दो, है ना। तो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं और ये हम लोग नॉर्मल चेक करना है और ये सिर्फ लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये बताएंगे ना तो आपको ये ना हो कि ये टाइपिंग मिस्टेक कैसे है। तो रन करो, ठीक है। एटलीस्ट वन पब्लिक क्लास इज रिक्वायर्ड इन द मेन फाइल। तो ये एरर है, कॉपी किया, ओके, पेस्ट। तो वन पॉसिबल एरर क्या है? क्लास नेम शुड बी रॉन्ग। और ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि आपको जब भी एरर होगा तो आपको जाके पहले ये फाइल्स पे देखना है कि पॉसिबल एरर क्या हो सकते हैं। तो क्लास नेम, है ना, क्लास नेम, चेक क्लास नेम सिंपल सा लिख देते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? चेक क्लास नेम। तो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो पता चल जाएगा ना कि ये क्लास का सी हम लोगों ने कैपिटल किया है, ये कर दिया। और जैसे सिस्टम का एस है, स्मॉल लिख दिया, है ना। या तो इसमें क्या होगा फिर? एरर बता सकते हो सिंपल सा, ये दिख रहा है एरर, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये फिर आप कॉपी करके एक नेक्स्ट एरर। तो ऐसे करके आप जितने एरर जनरेट करोगे ना उतना ही फ्यूचर में आपका इजी होता जाएगा, ओके। और जैसे ये सिस्टम डॉट आउट था, है ना, तो ये जो डॉट है ना, ये क्या बताता है? सिंपल सा, जैसे सेमी कॉलन है तो कॉलन मतलब क्या था? कंटिन्यूटी, ओके। तो डॉट व्हाट रिप्रेजेंट्स, इंग्लिश में तो फुल स्टॉप होता है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि ये एंड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉट है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये रिलेशनशिप बताता है ना, कि नेक्स्ट वाले के साथ क्या रिलेशनशिप है अभी। तो ये जैसे ही आपने आउट लिखा है तो प्रिंट एलन का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है ये इसको गाइडलाइन करता है। तो जैसे ही डॉट के साथ आप एक स्पेस दे दो तो सिंपल सा फिर से एरर होगा। तो आपको सॉरी, डॉट के साथ एक और डॉट, ओके। जैसे दो डॉट हो गए, कुछ एरर तो जनरेट हो। तो सिंपल सा क्या है अब आपका? इलीगल एक्सप्रेशन, है ना। जैसे ये है ना, दो स्टेटमेंट है, नॉट ए स्टेटमेंट और इलीगल एक्सप्रेशन। तो अपने को क्या करना है? सिंपल सा नॉट ए स्टेटमेंट तो कॉपी करके, आपको सॉल्यूशन पता है कि जब भी ये एरर आएगा तो क्या होगा? पेस्ट। तो आपको नॉट ए स्टेटमेंट में क्या चेक करना है? चेक सिंपल सा डॉट, है ना, या रिलेशनशिप, या फिर सिंपल सा आप डॉट लिख सकते हो। सेकंड, नॉट ए स्टेटमेंट पे और भी बहुत सारे एरर्स हैं, है ना। जैसे ये आपने एक कॉमा हटा दिया तो ये सिंपल सा क्या है? ये रन किया, इतने सारे एरर दिख रहे हैं, दिख रहा है? जहां जहां एरर लिखा है ना उसका मतलब वो एरर है ना। नॉट ए स्टेटमेंट है, इलीगल स्टार्ट है, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल है ना। तो ये चारों का सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एक ही है ना। क्या? एक सिंपल सा क्या मिसिंग था? डबल कोट्स। डबल कोट। जैसे इन चारों का मतलब इतने सारे चार टाइप के एरर है, अब क्यों एरर है? क्या गड़बड़ किया हम लोगों ने? क्या एरर है? इलीगल डॉट कहीं, अच्छा डॉट सॉरी, प्लस। ये पहले हटाया ही नहीं। हाँ, ये हटाया नहीं ना। ठीक है, अभी पहले सही है, एक बार सही कर ले। अब जैसे ये एक मात्र स्ट्रिंग, मतलब एक डबल कोट्स हटाया, है ना। तो इसमें देखो कितने सारे हैं, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, है ना, और ये एक्सपेक्टेड भी है, और इज एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। तो एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग तो ये दिख रहा था, है ना। तो एक तो हम लोगों को क्या चेक करना है? कर्ली ब्रेसेस क्लोज है कि नहीं। सेकंड क्या था? सिंपल सा कि आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका डबल कोट्स है वो क्लोज्ड है कि नहीं। तो सेकंड क्या लिखना था? चेक डबल कोट। डबल, है ना। तो ऐसे करके क्या होगा कि जितने भी फाइल्स हैं, तो अभी हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है सिंपल सा, कहीं पर भी ऑनलाइन पे जाओ, है ना, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट कैसे करते हैं, तो प्रिंट सबका सिंटेक्स अलग अलग होता है। तो ये एरर्स जो भी हैं ये किस में हेल्प करेंगे? फर्स्ट थिंग आपके टाइपिंग में हेल्प करेगा, है ना, जो टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं जनरली, है ना। सेकंड, जब आप ये पूरे नोट्स बनाते जाओगे ना, दो जी चार सर। जब क्रिएट हो जाएगा, तो जैसा पहले सबसे फर्स्ट बताया
याद है? एनीवन रिमेम्बर्स? अकाउंट याद है? इसमें क्या जी। करना था? वर्डप्रेस, है ना? तो इसमें क्या होगा कि जैसे वर्डप्रेस पर ये लॉगिन है तो ये लेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जाके जो भी आपके एरर्स है वो जाके वहां पर आपको क्या करना है, अपना ब्लॉगिंग साइट्स क्रिएट करते जाना है। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर मान लो अच्छा ब्लॉगिंग साइट कर दिया, है ना, फर्स्ट एरर कैसे ढूंढते हैं क्या करते हैं, तो आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, सिंपल सा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि उससे क्या होगा कि आपको वर्डप्रेस की वर्किंग समझ में आएगी। और जैसे ही वर्किंग समझ में आएगी, तो जैसे मान लो ये आप SMS API लगाते हो या पेमेंट गेटवे लगाते हो, तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि वर्किंग कैसे है। तो वही हम लोग प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो उस वक्त आपको ये नहीं समझना रहेगा कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, SMS API कैसे वर्क करता है। आपको क्या करना है, वर्डप्रेस में सीधा सा API एक चूज करना है, वो कॉपी पेस्ट कर देना। वो कॉपी पेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग डेवलप करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, है ना। सेकंड, जब आप इसमें करोगे वर्डप्रेस पे, तो ये तो आपका पर्सनल तो होगा ही। वर्डप्रेस क्या है, सबसे इजी है। जब इस पे हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको सेकंड जो अकाउंट के लिए था वो किस पे था, सिंपल सा वर्डप्रेस। और एक मीडियम का बताया था आप लोग को, कैसा? एक मीडियम साइट है, मीडियम भी साइट है, medium.com, है ना। तो वहां पर भी अगर आपके ये सारे पोस्ट होते हैं तो आपको ऐसे ही जो है ना, जब लिंक्डइन पर पोस्ट करोगे तो जॉब के लिए ऐसे ही बहुत सारे प्रोफाइल्स आ जाएंगे। क्योंकि medium.com पे जो है ना बहुत सारे वो चेक होते हैं, ग्रामर्स वगैरह, है ना, कि कहीं आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। तो ये सारी चीजें आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे। इसका हेडिंग क्या दोगे, तो माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम पॉसिबल एरर्स। तो आप ये चीजें दे सकते हो। और ये मिस्टेक किसी का भी होता है, फर्स्ट बार जैसे प्रोग्रामिंग करोगे ना तो किसी ने कर्ली ब्रेसेस छोड़ दिया, सिस्टम का एस कैपिटल लिख दिया, तो ये पॉसिबल एरर्स है, आप अपने फाइल में जाके चेक करो। ये अगर दूर कर लिया तो दैट्स ऑल, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके। तो अभी तक के में कोई प्रॉब्लम है? टास्क सिर्फ इतना ही है, ऑनलाइन एडिटर पे जाना है ना। कोई भी एडिटर ले लो, जैसे इसमें भी था, है ना। तो ये जैसे हम लोगों ने पैरेंथेसिस हटाया, और ये यहाँ पर क्या है, ये एक्सिक्यूट है ना, यहाँ पर क्या है, रन है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है ना कि एडिटर ये है। और ये क्या दे रहा है, ये देखो ऐसे दे रहा है। तो ये एरर दूसरा है, एक्सपेक्टेड लिख रहा है, सिंपल सा एरर दे रहा है ना। तो ये करके आप किसी पर भी चूज करो, बस आपको क्या करना है, सारे के सारे एरर फाइल्स, दो तीन फायदे होंगे। और इसमें क्या होता है, हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। तो जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जाओगे ना तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको पहले से ही पता रहेंगी। तो जब हम लोग स्टार्ट में करके सीख सकते हैं तो फिर शुरू से ही क्यों ना करें, है ना। ठीक है। और जैसे मैंने एक चीज और भी था, जैसे इंटरफेस लिख दो यहाँ पर, पहले इसको सही कर लें हम लोग एक बार। जस्ट जो हम लोग ने सीखा वो चेक तो कर लें, डन। कोई प्रॉब्लम है? होपफुली नहीं है। दूसरा क्या था, इंटरफेस कैसे लिखना है, तो कोई भी दूसरा नाम दे दो, माई जावा और बॉन्ड। ओके। अगर कोई एरर होगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एरर जनरेट कर देते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ सही रन हो रहा है या नहीं। तो ये एरर्स आ गए बहुत सारे, है ना। अब इसको सही कर दो, अब इसको रन करो। तो अगर आपको कहीं पर इंटरफेस का भी डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, ऐसे ही ना, ये सिंटेक्स तो पता ही है ना। इसकी जगह तीसरा क्या होता है, इनम। तो इनम कैसे करेंगे, तो इनम का जो भी नाम लेना है, तो माई डेमो, है ना। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, मतलब कर्ली ब्रेसेस, ये पेस्ट। फिर से हम लोग एक एरर जनरेट कर दे, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत बार होता है वो कैशिंग ले लेता है। तो पहले एरर जनरेट करो, पहले एरर आ जाए तो ये है। अब इसको सही करो तो फिर पता चलता है कि नेक्स्ट सही है या नहीं है, फ्रेश। क्योंकि ये ऑनलाइन एडिटर है तो मे भी कुछ मिसकन्फ्यूजिंग भी हो। जैसे इंटरफेस ये कॉपी किया और सेम नेम हम लोग अगर इसको पेस्ट कर दे, है ना, जो VS कोड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब रन करो, है ना। तो ये सेम नेम का दिख रहा है ना। तो इंटरफेस यहाँ पर सिंपल सा क्या आ रहा है, डुप्लीकेट क्लास माई जावा, है ना। बट हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, इंटरफेस लिया है, और ये क्या शो कर रहा है, डुप्लीकेट क्लास। तो ये सारी चीजें जो है ना एक एक करके बस आपको चेक करते जाना है, ये रन करते जाना है। हम लोग VS कोड और ये सारी चीजों पर कैसे करेंगे वो इन फ्यूचर करते जाएंगे। तो कल आप जितने भी एरर जनरेट कर सकते हो, और किस पर लिखते जाना है, तो सिंपल सा चेरी। चेरी चेरी ट्री पर। इस पर क्या होगा, आपके नोट्स बनते जाएंगे, है ना। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम था तो मे बी जैसे ये डेफिनेशन था, है ना। तो एक डेफिनेशन तो पता है ना कि जावा इज ए स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, है ना। क्यों? क्योंकि आपने यूज करके देखा है। अगर मान लो जैसे यूज करने के पहले ही हम लोग कुछ लिख दे, जैसे इंट ए इक्वल टू 20, ओके, ये रन करें, होपफुली कोई मिस्टेक तो नहीं था शायद।
है ना, ये रन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको ना डिफाइन करें, a इक्वल टू 20 लिख दिया, है ना, तो उसको पता है क्या कि a क्या है, जब तक डिफाइन नहीं करें। तो अब क्या आएगा, अनडिफाइंड, एरर, अनडिफाइंड एरर। है ना, ये आ गया कैन नॉट फाइंड सिंबल, है ना, मतलब वेरिएबल ए जो भी बोलते हैं, ये हम लोग लेटर सीख लेंगे। तो ये क्या है, तो ये जितने भी एरर्स हैं बस इतने ही छोटे फाइल है। इसको रिफ्रेश करूं, है ना, तो ये फर्स्ट फाइल है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अगर प्रोग्राम आपने पूरे अच्छे से कर लिया तो ये 60 to 70% प्रोग्रामिंग ही जो होगा, क्योंकि इसी में सारे एरर्स हैं, दिख रहा है, ये एक लाइन का कोड है। और ये जो कोड है सिंपल सा, आप लोग को सीएमडी का पता कमांड प्रॉम्प्ट। है ना, तो आप लोग देखो, ये ओपन करना है, यहाँ पर सीएमडी टाइप करना है, सीएमडी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम लोग को लिनक्स पे जब पढ़ना है ना, तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे, जेसेल, जैसे जावा का आता है तो सिंपल सा जेसेल इंटर। ओके, अब यहाँ पर क्या करना था, जो सिंटेक्स हम लोगों ने पढ़ा था जावा में कैसे टाइप करते हैं, याद है, सिंपल सा system.out.println, तो ये कॉपी किया, है ना, और यहाँ पर पेस्ट, ये हो गया इंटर। तो ये दिख रहा है, सिर्फ माई जावा आ गया, है ना। और इसी में अगर अब आप एरर करते जाओ, इंटर, जो फिर स्टेटमेंट इसमें ये रहता है, तो ये दिख रहा है एरर, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, है ना। तो ये लाइन तो पता है ना, सबको पता है। लेकिन इसके जो एरर्स हैं वो आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, यही एक्सपीरियंस काउंट होता है, और यही सबसे ज्यादा पैसे इसी के मिलते हैं। क्योंकि ये लाइन तो सिंपल से सबको मालूम है ना। लेकिन आप कैसे, जैसे ही आप ये लाइन देखोगे तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक किया है ना। जैसे हम लोगों ने गिटहब पे कोड ओपन किया था ना, तो कितने लंबे चौड़े कोड थे। अब उस पूरे कोड में जो जितनी जल्दी एरर ढूंढ पाएगा वही एक्सपर्टाइजेशन होगा ना उसी का, तो ये हो जाएगा। आप जितना भी एरर ढूंढ सकते हो ना, आप फाइंड करना, है ना, और लिखना, फिर धीरे धीरे हम लोग 1 by 1 उन सारी चीजों को करते जाएंगे। ओके ठीक सर। है, कोई क्वेश्चन है? नो सर। है ना, तो अगर जिनको क्वेश्चन नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं, जिनको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और कल के लिए जो है ना, इक्लिप्स और नोट वीएस कोड एंड ये जेडीके, ओके, एलटीएस वर्जन ही डाउनलोड करना है ना। तो कैसे डाउनलोड करना है पता है, जैसे इक्लिप्स का ये था, सिंपल सा है, जैसे 2-3 जावा ये है ना, तो आप लोग कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग एक सिस्टम, अगर डेटा है तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, ओपन जेडीके भी, है ना, सब कुछ सेम है। जैसे एडिटर अभी दिखाया था ना, 3-4 साइट्स थे, है ना, तो सिंपल सा जाओ यहाँ पर और एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस ये रहा, है ना। होपफुली सबका 64 ही आर्किटेक्ट होगा ना, 7 या 8 पे होगा। यस सर, ठीक है, 64 ही। तो हम लोग ऐसे, हेलो, आप ये डाउनलोड कर लेना, फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। सर सेम ठीक है, सेम ही रहेगा हेलो, हेलो, सर, टाइमिंग सेम